तो द लास्ट ह्यूमन एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे मतलब तियान चेन को लड़की मिलती है, मालूम चलता है ना, और लड़की का जो बाप है ना उसका नाम है लुओ हैंग है। और बेसिकली ना ये और कोई बंदा नहीं था बल्कि वही बंदा था जिसने पिछले ज़िंदगी में ना जब पिछले ज़ॉम्बीज़ वगैरह आया था उस समय भाई इसकी मदद की थी, इसका साथी वगैरह था। और शुरुआत होते पिछली कहानी हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई एक बार ऐसी है ना, ये लोग ऐसे रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी नहीं खा रहे थे और तभी है ना वही आपस में बात करते जहाँ पे ना तियान चेन कहती कि हाँ यहाँ पे मेरा आने का मेन कारण गैस नहीं था भाई, मुझे गैस वगैरह नहीं चाहिए था। तो ये सुने तो वहाँ पे वो बोलता है लुओ चैन कर लुओ हैंग बोलता है कि हाँ भाई एक काम कर भाई, जाके तो गाड़ी में बैठ जा, मैं भाई अपना काम पूरा करके आता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे तियान चेन भाई उसको भनक लगता है कि हाँ भाई बाजू में घर है, उस घर के अंदर भाई कोई है, कुछ तो है भाई, कोई खतरनाक सा ऐसा मॉन्स्टर वगैरह फिर ज़ॉम्बी होगा। और यहाँ पे कहता है तियान चेन लुओ हैंग से कि हाँ भाई मुझे भनक लग चुका भाई, है कुछ खतरनाक चाहिए भाई, हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पे वो भी कहता है कि हाँ भाई करना पड़ेगा तो कर लेंगे। और तभी जो मॉन्स्टर था भाई वो कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ना पावरफुल मॉन्स्टर वगैरह वहाँ पे था। तो ये देखने के बाद यहाँ पे तियान चेन डर जाता है कि अरे बाप रे लुओ हैंग भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हम लोग खाली दो ही बंद है कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। यहाँ पे वो कहता है लुओ हैंग भी कर लेंगे और तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, तू यहाँ पे आराम से खड़ा रहा भाई, मैं आ गया हूँ भाई, मैं संभाल के आता हूँ। और आराम से सीधे ना उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है अकेले। और तियान चेन खाली पीछे रहते हुए देखता है कि वो फटाक से आया भाई, इसने बोला कि हाँ भाई तू पीछे वो मैं जाके मारता हूँ, उसमें टाइम भी नहीं मिला तो इसको कि जाके भाई सीधा उस पर अटैक करे। और यहाँ पे लुओ हैंग चल जाता है उस पर हमला करने के लिए, ढाम ढाम करके ना उस पर हमला करता है, बहुत सारे उसके टुकड़े वगैरह भी करता है। लेकिन भाई एक दो हमला करने से भी मरने वाला नहीं था। वो जो मॉन्स्टर था ना लुओ हैंग पे भी हमला करके उससे भी ना पीछे से साइड में ढकेल देता है और लुओ हैंग भी पीछे साइड में से ढकला जाता है। तभी पीछे से ना यहाँ पे जो तियान चेन है उस मॉन्स्टर के पीठ पर ढम ढम करके गोली वगैरह बरसाते लगता है। वो मॉन्स्टर भी पीछे मुड़ के देखता है साले तू कौन है भाई, मुझ पर अब कौन हमला कर रहा है। तब यहाँ पर नोटिस करते तियान चेन गोली खत्म, हाँ गोली अब खत्म हो चुकी भाई, अब गया भाई, अब मेरे घोड़े लग गए। उतने में जो मॉन्स्टर है इसके पास भी तियान चेन के पास आ जाता है और उस पर एकदम हमला करने वाला कि हाँ भाई अब तू गया भाई, तुझे मार दूंगा। लेकिन उतने में जो लुओ हैंग है ना भाई वापस उड़ता है, सीधे मॉन्स्टर का हाथ काट के उसको साइड में दूर करता है और हाथ काटने के बाद ना एक एक करके ना उसका हाथ पैर मुंह नाक पूरा काट देता है, मतलब पूरा काट के उस मॉन्स्टर को वहीं पे जान से मार डालता है। यहाँ पे तियान चेन देख के भी शौक जाते कह रहे बाप रे तू तो बहुत ज्यादा तेज यार, मतलब तूने मार आया भी मुझे बचा भी ला, एक बार मार के खत्म ही कर दिया भाई, मानना पड़ेगा इतना तेज भाई तो कैसे है। तो ये सुन लुओ हैंग ने अपना शर्ट उतारता है, अपना पीठ दिखाता है, पीठ पे ना उसका बेसिकली एक निशान बना होता है जो मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम किसी का निशान है। बेसिकली वही दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देख भाई मैं तेरे कारण स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, तूने जो अपना टेक्निक बताया भाई कि आराम से सांस वगैरह लो भाई, जो भी है ना वायरस है भाई उससे कौन सा टेड़ के भाई हम इवॉल्व हो गया पावर बढ़ा सकते भाई, ये उसी कारण हो रहा है। यहाँ पे तियान चेन बोलते कि हाँ भाई ये तो मेरे कारण ही हो रहा है भाई, मैं अगर नहीं बता तो भाई तू स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। मतलब दोनों बीच में सब भाइयों जैसा रिलेशन हो जाता है। उसके बाद रात हो जाती है, एक गाड़ी में आराम से बैठे हुए थे, तियान चेन आराम से सिगरेट वगैरह पीता है और तभी जो लुओ हैंग रहता है ना भाई अपने हाथ में ना कुछ निकाल कर उसको ऐसा देख रहा था, जो देखने वाले ना तियान चेन उससे पूछते भाई क्या हुआ भाई तो क्या देख रहा है। तब उसके हाथ में ना वही ब्रेसलेट था जो कि भाई उसकी बेटी के पास भी था। वो बताता कि हाँ एग्जैक्टली सेम ऐसा भाई मेरे पास है ना, वैसा मेरी बेटी के पास भी है। जब वो पैदा हुई थी ना भाई उस समय ना उसकी माँ लेके ना मेरे पास आई थी, उस समय भाई मैंने उसे दिया था और अभी भी उसके पास वो होगा। और अगर बाई चांस है ना मतलब यार मतलब मैं सोल्जर हूँ इसलिए भाई मुझे ना अपना मतलब सोल्जर काम करने के लिए मुझे यहाँ पे बॉर्डर के पास रहना पड़ता है, मैं अपने बेटे से ना ज़्यादा मिल भी नहीं पाया, एग्जैक्टली बिल्कुल भी मिल नहीं पाया। और अगर भाई ज़ॉम्बी का हमला ना हुआ रहता तो आज है ना कम से कम मतलब उसकी जान मतलब जिंदा रहती और कम से कम है ना आज वो 18 साल की हो जाती। और ऐसा रोने लगता है कि हाँ भाई शायद अब ना बच पाई होगी, जैसे ज़ॉम्बी आया होगा भाई उसी अटैक में ना पक्का भाई उसकी भी मौत हो चुकी होगी। काश ना मैं मिलिट्री वगैरह काम नहीं करता, मतलब सोल्जर काम ना करता तो भाई मुझे ना उसके पास रहने का मौका मिलता, कम से कम है ना एंड टाइम में मैं उसके साथ रह के मैं उसकी जान बचा सकता था। और तभी तियान चेन उससे बोलता भाई तू डरता क्यों भाई, तेरी बेटी पक्का जिंदा होगी, एग्जैक्टली भाई जिंदा होगी भाई, उसे कुछ हो ही नहीं सकता क्यों भाई तू शेर है भाई, और तू शेर है तो तेरी बेटी शेर की बेटी हुई और शेर की बेटी ऐसे कैसे भाई कुछ ज़ॉम्बी से मर जाएगी, ना 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 वो मरने वाली बिल्कुल नहीं, वो पक्का जिंदा है। अब उसके बाद आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे जो है ना तियान चेन भाई उस लड़की को उसकी बेटी को जिसका नाम लैन है, तो आपसे मैं इसे लैन बोलूंगा, तो लैन भी अपना कॉन्सेंट्रेट करके जो इवोल्यूशन वगैरह ना भाई वो भी अपना इवोल्यूशन वगैरह फॉलो कर रही है। और जैसे कि हमें मालूम था भाई जो भी वायरस है ना भाई इंसान के बंदे के ना एक बॉडी पार्ट पे आके ना रुक जाएगा, तो भाई जैसे तियान चेन के हथेली पे आकर रुका था सेम इस वजह लैन रहती है ना भाई लैन के कंधों पे आकर रुक जाता है। यहाँ पे तियान चेन भी नोटिस करती है कि हाँ भाई मित्र है ना इसके भी कंधों पे आकर रुक चुका है, मतलब हो रहा है काफ़ी अच्छे से हो रहा है। लेकिन भाई थोड़ा मुझे मतलब मानना पड़ेगा कि पहली लड़की है भाई जिसको बेसिकली मैं सिखा रहा हूँ अपने बाद में किसी और को सिखा रहा हूँ और इसने किया और हो भी गया। लेकिन भाई ये तीसरा अटेम्प्ट ये कर रही है, इससे पहले भी इसने 2 बार ट्राई मारा था, दोनों बार ये फेल हो गई थी, लेकिन नहीं भाई तीसरी बार करिए, तीसरी बार हो गई तो चलो भाई ठीक है भाई आगे चलते चलते ना ऐसी करते रहेगी तो धीरे धीरे इसका और भी पावर वगैरह बढ़ेगा। और पिछले ज़िंदगी में इसका जो बाप है भाई
इसका बाप मेरे से मिला था भाई, हमारे बीच में काफ़ी अच्छी भाइयों जैसी दोस्ती हो गई थी। मैंने इसके बाप का भाई मैं दोस्त बन गया था, साथ ही में इसके बाप का मेरा टीचर बन गया था। मैंने उसे ये सभी सिखाया था, लेकिन उसके बाद से नहीं मैं इसकी बेटी को ढूंढ पाया और ना ही मैं उसको बचा पाया। लेकिन जैसे मेरी ज़िंदगी वापस से मतलब ही ना मरने का जैसे मैं वापस से जिंदा हो गया, कितनी कमाल की बात है भाई, मुझे इसकी बेटी मिली। हाँ, इतनी लड़कियों में से मुझे एक लड़की मिली जो और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी थी, और मैंने उसकी बेटी को भी सिखाया। मतलब भाई नसीब काफ़ी अच्छा जो मैं पुरानी ज़िंदगी में नहीं ना कर पाया, और शायद मुझे वाकई में ना ऊपर वाला ये ज़िंदगी में करने का मौका दे रहा है। इसके बाद ना ये लोग अभी भी उसी स्कूल में थे, और उसी स्कूल में ना एक कोने में कहीं मतलब बोल सकते हैं स्कूल को एक कोना है जहाँ पे पूरा अंधेरा हुआ है, वहाँ पे एक ज़ॉम्बी ऐसा पड़ा हुआ है, एक फीमेल ज़ॉम्बी जिसके अंदर भी एवोल्यूशन हो रहा है। हमें मालूम है जो ज़ॉम्बी से भाई ज़ॉम्बीज़ में यहाँ पे इवॉल्व होते हैं भाई, पहले हाफ इवॉल्व फिर फुल इवॉल्व, उसके बाद ना उनका भी लेवल आता है, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, और यहाँ पे जो ज़ॉम्बी है ना भाई वो भी इवॉल्व होकर ना एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना रूप में आ जाता है। उसके बाद वापस सीन होता है, इसके पास तियानचंद के पास एक बंदूक निकालता है और देता है लैन को, कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें ये आता बंदूक वाला चलन, क्या तुमने कभी ऐसा इसे देखा या फिर कभी प्रैक्टिस किया है। तो ये सुने तो कहते हैं कि हाँ मेरे पापा ना सोल्जर वगैरह उन्होंने मुझे सिखाया है कि हाँ भाई तुम जब भी ऐसा ध्यान रखो ना भाई, एकदम अपने सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दो, एकदम ना चौकन्ना रहो, और अपना कभी भी ना ऐसा मतलब डिफेंस कम मत करना, एकदम तैयार रखो कि हाँ भाई सही से सामने मुसीबत आएगा सीधे भाई उस पर आक्रमण कर दो। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे तियानचंद कहते कह रहे हाँ यार सही बोला, एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी सीख गए, कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझ गई। तो ये सुने लैन कहते हाँ क्योंकि मैंने लिटरली अपने आंखों के सामने काफ़ी सारे बंदों को अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है, इसलिए शायद मतलब मैंने इतना जल्दी सीख लिया है। और भाई तुमने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दे ताकि तुम यहाँ बैठ कर आराम से मेडिटेशन यानी प्रैक्टिस करके अपने आप को इवॉल्व करके अपना पावर बढ़ा सको ना, पक्का तुमने इसीलिए किया ना। और यहाँ पे कोई आवाज़ जब तक ना करोगे जब तक कोई ना एक्स्ट्रा ज़ॉम्बीज़ भी बाहर से नहीं आ पाएगा, इसलिए सबसे पहले तुमने सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे उड़ाया ना। तो ये सुने कहते कि हाँ लेकिन तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुमने मुझे देखा था उस समय सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बाहर। ये सुने कहते कि हाँ हमने देखा था, क्या तुमने मारा था, आय है देख के दिल गार्डन हो गया भाई, मुझे भी ना तुम्हारा जितना ना एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ये सुनने के बाद ना ये कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा करना है यहाँ पे रुको, तुम आराम से प्रैक्टिस करो, लेकिन जो पीए रूम है ना भाई, पीए रूम कहाँ भाई, मुझे वहाँ जाना है। तो ये सुने लड़की कहती कि यहाँ पे ना बेसमेंट के नीचे एक स्टोरेज रूम है, उसके पीछे बेसिकली मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाओगे तब वहाँ पे जाना, मतलब वहाँ पे जाओगे तभी होगा, लेकिन वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, तुम्हें टॉर्च अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।